नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। 10 लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हुए हैं। हम और आप सब वीतरागी मार्ग की उपासना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। धाम का अर्थ होता है ठिकाना। धाम का अर्थ होता है ठिकाना। तो एक ही ठिकाना है हमारा, कौन सा? चैतन्य। तो चैतन्य तक पहुंचने के लिए सबसे सुगम उपाय जो है वह यह है कि जो पहले से चैतन्य में पहुंच गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। मंगलमय मंगलकरण, जो मंगलमय होगा वही मंगलकरण होगा। यदि मंगलमय नहीं होगा तो मंगलकरण भी नहीं होगा। सुखमय होगा तो सुखकरण होगा। संसारी जीव दुखमय हैं, दुखकरण हैं। जिसके पास बैठ जाओ खुद दुखी है, आपको दुखी करके चला जाएगा। मोक्ष मार्गी जीवों के पास बैठ जाओ, वे स्वयं सुखी हैं, आपको सुखी कर देंगे। धर्म परीक्षा एक ग्रंथ है, धर्म परीक्षा, अमित गति आचार्य देव का। उसमें शिष्य प्रश्न पूछता है, हे महाराज हमें ये बताओ संसार में सुख कितना है और दुख कितना है। तो उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया कि सुख तो है राई के बराबर। राई समझते हो? कोई कोई लोग बघार बघार जो डालते हैं, दाल चावल बनाते, उसमें रसोई में यूज करते हैं। सरसों का दाना समझ लो, राई का थोड़ा बड़ा होता है। सुख तो उतना सा है और दुख पहाड़ बराबर है। फिर उन्होंने वह दृष्टांत दिया कि वो एक व्यक्ति जो जहाज की यात्रा पे जा रहा था और अचानक से समुद्र में तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया। और जैसे ही तूफान आया तो जहाज, तो आप समझ लो क्या हालत हुई होगी। इधर उधर लोग, इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, टपक टपक के जहाज पूरा पलट गया। कितने ही लोग मारे गए। कोई एक व्यक्ति पूर्व पुण्य के उदय से लकड़ी के पाटे का उसको सहारा मिल गया और उस सहारे से धीरे 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 किनारे तक आ गया। और किनारे पर आने के बाद सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें उसके मुख पर पड़ी, उसकी निद्रा भंग हुई तो जागा। जागा तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहां तो जहाज था, लोग थे, तो सब खेल कूद चल रहे थे। यहाँ जंगल। उसको समझ में नहीं आया कहाँ आ गया हूं मैं। तो विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? मैं कहाँ हूं, ये कहाँ आ गया हूं, ऐसा सोच रहा था। इतने में दूर से दौड़ता हुआ एक हाथी दिखाई दिया उसे, और हाथी को देखकर वो भागा। बाद में विचार करूंगा क्या हूं, कहां से आया हूं, कैसा हूं। जान बचेगी तो विचार करूंगा। तो जान बचाने के लिए वो भागा। भागा तो क्या हुआ कि हाथी और तेज भागा। ये भागते भागते किसी एक पेड़ की डाल पर चढ़ गया। सोचा मैं यहां सुरक्षित हूं। ओहो, दुर्भाग्य का अंत नहीं हुआ। नीचे देखता है तो कुआ, और उसमें 4 सांप, एक अजगर। ऊपर देखता है तो जिस डाली को वो पकड़े हुए है उसको एक सफेद चूहा और एक काला चूहा काट रहा है। और इतने में हाथी आ गया तो उसने पूरे पेड़ को सूंड से पकड़ के हिला दिया। तो एक और मधुमक्खी का छत्ता, वो मधुमक्खियां उठ के वहां से उसको काटने लग गई। बोलो भाई साहब, कैसी परिस्थिति है ये? अच्छी या बुरी? कैसी बातें करो, बोलो। नीचे देखे तो मौत, इधर देखे तो मौत।
शरीर के कण कण में मधुमक्खियां काट रही हैं। अच्छा, इसको जानते हो, ये कौन है जो पेड़ पे लटका हुआ है? पहचानते हो? इंट्रोडक्शन है इसके बारे में? पुराने तो लगभग लगभग सब मंदिरों में होता था, अभी भी आपको देखा होगा एकाध एक बार पेड़ पे लटका हुआ है। सबसे पहले दरवाजे पे यही फोटो लगाना चाहिए और लिख देना चाहिए आई एम हेयर। जब तक दीक्षा नहीं लेगा तब तक वो पेड़ पे लटका हुआ समझना। अभी तो उतरने की भी नहीं सोच रहा है। क्या बोलता है? एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। इतने में समझो वो जो कहानी है पूरी हो गई। तो इस पूरी परिस्थिति में उसको स्वाद का सुख कितना और बाकी का दुख कितना, तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। बाकी का दुख पहाड़ बराबर है, सुख तो अंश मात्र का है। ऐसे ही संसारी जीवों के पास सुख तो अंश मात्र है। थोड़ा और गहराई में जाएंगे, वास्तव में सुख अंश मात्र भी नहीं है, दुख थोड़ा कम हो जाता है, उसी का नाम सुख रख देते हैं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने तो एक दृष्टांत दिया है। कोई इस कंधे पर लेकर भार चल रहा हो, 2-5 किलोमीटर चले, थक जाए, तो इस कंधे से निकालकर इस कंधे पर रख लेता है और क्या कहता है? अब आराम है। निर्भर हुआ क्या? निर्भर नहीं हुआ है। क्या कहा? अब मैं सुखी हो गया। ऐसे ही संसारी जीव भ्रम से अपने आप को सुखी मानते हैं। वे तो दुखी हैं, चूंकि वे स्वयं दुखी हैं इसलिए वे दूसरों को दुखी करते रहते हैं। हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये दुखी कर रहा है। हम पूछते हैं कौन है ये, संसारी या मुक्त? के संसारी, उसका काम है दुखी करना। क्यों? क्योंकि वो दुखमय है। तो अब हमको क्या होना है? सुखी होना है। तो किसके पास चलना पड़ेगा? जो सुखमय हो। हम तो ये बाल बोध में पढ़ते हैं ना, पंच परमेष्ठी की शरण लेने का अर्थ क्या है, कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। यही है ना? तो इसलिए हम इन आराधना के दिनों में, उपासना के दिनों में उनकी चर्चा करें, उनके स्वरूप को समझें जो इस मार्ग पर चल चुके हैं। इसलिए इस अभिप्राय से अपन ने वज्रदंत चक्रवर्ती की चर्चा करेंगे। संसारी जीव जो होते हैं, महापुरुषों की कथा सुनने में उनको बड़ा रस आता है। मैं आपको बताऊं, कल धीरू भाई अंबानी के बेटे अनिल अंबानी के साथ क्या हुआ मालूम है आपको? इतना बोलूंगा उतने में 4-6 लोग हो जाए, क्या हुआ क्या हुआ क्या? क्यों? प्रसिद्ध है, पैसा है, वैभव है। सुनो, इतना तो चक्रवर्ती के चपरासी के पास होता है। कितना? आप समझ गए? क्यों? ये तो जम्बू द्वीप के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, किसी एक देश के, किसी एक राज्य के, किसी एक नगर के, किसी एक मोहल्ले का बड़ा है। वो तो 6 खंड का अधिपति है। इसलिए मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। आप समझ गए ना? मैं भारत का सबसे बड़ा, चलो विश्व का सबसे बड़ा जो कोई भी नाम हो लिस्ट में, कि ये सबसे टॉप पे चल रहा है, वह भी चक्रवर्ती की बराबरी नहीं कर सकता है। चक्रवर्ती तो छोड़ो, आप समझ गए? चक्रवर्ती का तो कुटुंब, परिवार, दूसरी चीजें कितनी कितनी कैसी होती हैं, आप सोचो। अरे भाई, उसका राशन कार्ड ही कितना मोटा होता होगा, सोचो। अपने तो 5 आदमी होते हैं तो इतना मोटा राशन कार्ड होता है। अब आप सोचो, मुखिया श्री वज्रदंत, पत्नी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 96,000 तो, फिर उनके बच्चे, फिर बहुएं, फिर समुदी, आप समझो ना।
मतलब खुद का परिवार ही इतना विशाल है, तो फिर बाकी जनता और बाकी राज्य और बाकी, अब क्या कहें, उसकी कितनी लंबी चौड़ी कल्पना कर सकते हो। मैं उस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूं। ये इसलिए बता रहा हूं, हैसियत में रहना। कोई नवाब आके बैठ गया हो, समझ रहा हो मेरे पास 4 चवन्नी ज्यादा हैं तो मैं इन सबसे अधिक हूं, तो सुनो, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक तुम सोच नहीं सकते हो, उसकी बात हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बचा क्या? मध्य लोक में तो 6 खंड के अलावा अब क्या बचा? उसके बाद तो पानी मिट्टी रह जाता है। इसके बाद क्या है? पानी मिट्टी, पानी मिट्टी, पानी मिट्टी। जो कुछ भी मालिकियत है सब है। मैंने चक्रवर्ती होना, चक्रवर्ती का वैभव अपने आप में बहुत विशाल है। हम और आप बातें करते हैं, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, वो कहेगा 4 गाड़ियां हैं, वो कहेगा 6 गाड़ियां, वो कहता है भाई साहब कितने, 18 करोड़ तो घोड़े हैं 4 व्हीलर। तो उस समय यही होते थे। और हाथी है कितने? 84 लाख। लो, कितने? 84 लाख हाथी। मतलब समझ लो मर्सिडीज, मर्सिडीज फर्जी कुछ नहीं लगती भाई साहब। जो जो विशाल वैभव संपदा कही जाती है इस विश्व में, वो सब उसके खूंटे से बंधी है। ध्यान रखना, उसने कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया था चक्रवर्ती बनने के लिए, उसने कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की थी, बिजनेस नहीं डाला था, किसी मंत्र तंत्र का जाप नहीं किया था, किसी गुरु की भक्ति नहीं की थी, कोई आस्तु वास्तु ज्योतिष मंत्र से अपना घर नहीं बनवाया था। उसने तो पूर्व जन्म में कोई सुकृत परिणाम किया था, उसके फल में एक से ही काम चला ले। 2 में के लड़ते हैं, वो कहते हैं मेरे से बोलो, ये कहता है मेरे से बोलो। तो कभी इसकी आवाज आती है, कभी इसकी आवाज आती है, कोई बात नहीं, मिलके रहो दोनों, हाँ, निश्चय व्यवहार की तरह। क्या करें? बोलो बच्चों, किसकी बात चल रही है? चक्रवर्ती की। देखा है आपने चक्रवर्ती को? नहीं देखा है? नाम सुना है? अच्छी बात है, नाम सुना है, इतने से ही काम चल जाएगा मेरा। अभी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा ना, उसका वैभव, उसका कुटुंब, उसका परिवार, उसका रुतबा, उसके ठाट बाट। अपनी छत पे चढ़ जाए, कहा? अपनी छत पे चढ़ जाए तो सूर्य में विराजमान जिम्न बिंब के दर्शन कर ले वे, ऐसी तो आंखों की ज्योति। हम तो ये ढक्कन लगा के घूम रहे हैं तो भी तुम ठीक से नहीं दिख रहे। आप समझे? पीछे वाले तो पता ही नहीं चल रहे आंखें खुली है कि बंद है। और बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो पकड़ ही नहीं सकते हो कि गहराई से चिंतन कर रहे हैं कि सो गए हैं। कहां से आएगी? चक्रवर्ती थोड़ा ही है। बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने ये विषय लिया है। बहुत पहले ये उदयपुर में लिया था और पिछली शायद अमेरिका में लिया था, ऑनलाइन नहीं। इतना रसिया विषय है क्योंकि महापुरुष के चरित्र ही इतने उत्तम होते हैं, यदि इनका अंश भी हमारे जीवन में समझ में आ जाए तो हम निहाल हो जाएं। चलो शुरू करें। क्या शुरू करने वाले हैं? चक्रवर्ती की कथा, चक्रवर्ती की कहानी। ठीक है भाई साहब। छोटे बच्चों, ओ नन्हे मुन्ने, कहां बालकनी में बैठ गए तुम? इधर आओ ना, इधर आओ, इधर इधर आओ, चटाई पे आओ, चटाई पे, इधर आओ सामने, मैदान में आओ, मैदान में। हाँ, वेरी गुड। जैसा पढ़ेगा भारत वैसा बढ़ेगा भारत। चलो, बात चलने वाली है चक्रवर्ती की, जिसके वैभव का कोई ठिकाना नहीं है, जिसकी संपदा का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हम यहां, धन्यवाद, देखो अकेला खुश हो गया ना। 2 नाव की सवार गड़बड़ है, एकला चालो रे, एक का आश्रय करो, एक जानिए देखिए रम रही है एक ठौर। बस 2 का चक्कर खत्म, अब गाड़ी चलेगी अपनी। मैं यहां से मंगलाचरण करता हूं। सामान्य चर्चा उत्थानिका के स्वरूप इसलिए आपसे की है, हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है। 169 महापुरुषों में उनका नाम है, 63 सलाका पुरुषों में उनका नाम है,
निश्चित रूप से मोक्ष जाने वाले जीवों की चर्चा है ये। भले ही वो चक्रवर्ती हैं, भले ही मैं उनके वैभव की बात आपको बताऊंगा, लेकिन वैभव के प्रति आकर्षित होने के लिए नहीं, उस वैभव को भी कौवे की बीट के समान छोड़ने के लिए। कौवे की बीट समझे? यहाँ कबूतर ज्यादा हैं, है ना, जालियां लगी हैं, उससे मुझे अंदाजा आया। तो वो जो कबूतर आते हैं तो वो पॉटी करके जाते हैं। कहाँ करके जाते हैं बच्चों? कहीं भी कर देते हैं वो तो। हाँ, वो कितने काम की है, उसको संभाल के रखते हो, देखना भी पसंद करते हो। चक्रवर्ती को जब सम्यक दर्शन हुआ, चैतन्य की अनुभूति हुई, मोक्ष की ललक लगी, सारा वैभव, सारा तामझाम उसे कबूतर की बीट दिखाई देती है। इसके लिए यह कथा है। हमको टूटी साइकिल भी नहीं छोड़ी जाती है, फटा रूमाल भी खो जाए तो रोते हैं, मर गए रे, कहाँ गए, तो मर गए। टूटा पेन नहीं मिले तो छाती पीटे आदमी, ऐसी हालत हो गई इसकी। वो मोबाइल डब्बा 2 मिनट पहले तो यही था, 2 मिनट पहले तो यही था, खाना नहीं खाए जब तक मिल नहीं जाए। यहाँ कहते हैं चक्रवर्ती का वैभव भी छोड़कर आत्मा की आराधना करके देखो, 3 लोग का आनंद प्रकट होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। वंदु में जे नंद परमानंद के कंद, जग वंद्य विमलेन्दु जड़ तातप हरन को। इंद्र धरणेन्द्र गौतमादिक गणेन्द्र जाय, सेवे राव रंक भव सागर तरन को। गावे नैन सुख दास वज्र दंत, 12 मास मैटो भगवंत मेरे। क्या बात है, बच्चों को याद है क्या यार? अच्छा, मैं वही कहूँ, कमाल हो गया, पढ़ने से पहले याद है, बहुत बढ़िया बात है। जादू टोना है आजकल। बोलो, देखो यहाँ ये साफ साफ कह रहे हैं, मंगलाचरण है। बंधु में जिनंद परमानंद के कंद, शायद अर्थ समझ में आ गया होगा। वंदु मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं, किसकी? जिनंद की, जिनेन्द्र परमात्मा की। वे कैसे हैं? परमानंद के कंद हैं। कंद समझते हो? ठोस वस्तु को कंद बोलते हैं, पिटारा। जगत में कंद बोलते हैं जो जमीन के अंदर उत्पन्न होता है ना, उसमें शाखाएं नहीं, उसमें वृक्ष नहीं, कुछ नहीं, ऐसा पिटारा पिंड। जैसे आलू है वो कंद है, और भी दूसरे होते हैं, एक शकर के नाम तो शकर कंद है, मूली है वो कंद है, ये सब कंद होते हैं। कंद माने पिंड, वे पाप के पिंड हैं। लेकिन यहां उल्टा है, परमानंद के कंद। जगवंद्य, जगत के जीवों द्वारा वंद हैं। 100 इंद्र हाजिरी भरते हैं, 100 इंद्र नतमस्तक होते हैं, चारों गति के जीवों को जो शरण भूत हैं। विमलेन्दु, विमलेन्दु माने, इंदु माने होता है चंद्रमा, विमल माने स्वच्छ, चंद्रमा की तरह स्वच्छ हैं। जड़ तातप हरन को। अब हिंदी की यही समस्या है कि थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना, वो ता इधर और तप इधर, मूल शब्द है जड़ता तप। जड़ता का आतप, जड़ता का जो ताप है, जड़ता का जो क्लेश है, उसको नाश करने वाले हैं। इंद्र धरणेन्द्र गौतमादि गणेन्द्र जाय है, सेवे राव रंक भव सागर तरनकू। संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए जितने भी समझदार लोग हैं, बड़े बड़े, अब करें क्या, मेरे साथ समस्या यही है, मैं मुख से जो शब्द बोलता हूं ना, ऐसा लगता है इसका सही अर्थ बता दो। जैसे कठिन शब्द का अर्थ किया, ऐसे ही बड़े बड़े बोलते हैं तो पूरे जगत के दिमाग में ऐसा भूसा घुस गया है
बड़े बड़े बोलते ही उनको लगता है जिन पे 6-7 गाड़ियां हो, 2-4 बंगले हो और समझो थोड़ा महंगे कपड़े पहन रखे हो, ये बड़े हैं। बड़े का अर्थ है जिनके पाप घट गए हो, पुण्य बढ़ गया हो। व्रतादि से बड़े होते हैं, रत्नत्रय से बड़े होते हैं, पापों से कोई बड़े नहीं होते हैं। जगत के जीव तो नीच लोगों को भी बड़ा बड़ा बोलते हैं। एक व्यक्ति से, साधर्मी से मैंने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, रात्रि भोजन, अभक्ष भक्षण। उसने जवाब दिया, मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ता है। मैं उसे कोने में ले जाके समझाया, नीच लोग हैं वे, खुद पाप करते हैं, तुझसे पाप कराते हैं। तू गांव में बोल रहा है बड़े बड़े लोगों से बैठ। हर एक शब्द में ऐसा भिन्न अर्थ है। तो यहाँ बड़े का अर्थ क्या है? जिसके पास सम्यक दर्शन हो वो बड़ा है, जिसके पास अणुव्रत हो वो और बड़ा है, जिसके पास महाव्रत हो वो और बड़ा है, जिसने 4 घातीय कर्मों का नाश कर लिया है वो और बड़ा है, जिसके 8 कर्म नष्ट हो गए हैं वो सबसे बड़ा है। यदि हमें बड़े बड़ों के पास, तो ऐसे लोक में बड़े का अर्थ समझदार, बड़े का अर्थ गुरु, बड़े का अर्थ ज्ञानी। जितने भी इंद्र, धरणेन्द्र, गौतम आदि गणेन्द्र, ये सब जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, ये सब राजा राव रंक सब तीर्थंकरों की, परमात्मा की सेवा करते हैं। निर्बंध, निर्द्वंद, दीन बंधु, दया सिंधु, करें उपदेश, परमार्थ कथन को, करन को, गावे नैन सुखदास, वज्र दंत 12 मास, मैठो भगवंत मेरे जन्म मरण को। ये मंगलाचरण करके नैन सुखदास जी ने तीर्थंकर परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, अरहंत परमात्मा को नमस्कार करके एक भावना उन्होंने भाई कि मैं ये सब कथा क्यों कर रहा हूं, ये सब चर्चा क्यों कर रहा हूं, अपने जन्म मरण को मेटने के लिए। इस पर्याय का सिंगल एजेंडा है। क्या एजेंडा है सिंगल? अपना जन्म मरण का नाश करना है। ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है ना। कौन सी? मुझे जन्म मरण का नाश करना है। पूरे विश्व के सभी जैनी इस बात से एक मत है, एक मत है। किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस बात से आप सहमत हो। और मुझे सौभाग्य के साथ में वो भजन ही याद आता है। कौन सा? जिसकी पंक्ति है, जग के दुख की तो, अच्छा आपको भी नहीं है? क्या बोला आपने? क्या बोला? पता चला आपको? क्या बोला? जग के दुख की तो परवाह नहीं। इट मीन्स ये तो हमारी समस्या ही नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है कि संयोग बिगड़ गए हैं, आ गए हैं, व्यापार में घाटा लग गया है, बढ़ गया है, समाज ने निकाल दिया है, शामिल कर दिया है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो, ये सिर्फ जैनी का बच्चा बोल सकता है। संसार के दुखों की तो परवाह नहीं है। बाकी लोग तो संसार के दुखों से भयभीत होकर मिसगाइड होते रहते हैं, किसी को भी गाइड बना लेते हैं। वो कोई भी कहेगा, हाथ देखेगा, अच्छा बुध शुक्र में घुस गया, शुक्र शनि में, बताओ महाराज क्या करें? पकड़ा दिया, झुंझुना करते रहो अब तुम। अरे क्या करो, ऐसा ही जगत है। मेरे पिताजी बताते हैं मुझे, बोले हम जब बच्चे लेट हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे, जो भी तमाशा हो, तो किसी ने कह दिया कि और अच्छे हो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठ के ये ईंट रखिए, ईंट ये बरगद के पेड़ के नीचे रखो और रोज इस पर पानी डालो। तो हम पागलों जैसे सुबह 5 बजे उठ के पानी डालें, बाद में अभिषेक करने जाएं। ये तो थोड़े सज्जन थे, सो उन्होंने मुझे बता दी, मैंने आपको बता दी। कई लोग ऐसे ठगाए बैठे हुए हैं, मुंह नहीं खोलते। हर जगह दंड चल रहा है, मिसगाइड करने वाले कम हैं। लेकिन हम जिनेंद्र परमात्मा के शिष्यों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वे संसार के दुखों से भयभीत लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। हमने तो घोषणा कर दी, क्या? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। तो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग सुख की भी चाह, तो काहे को फिर सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के भगवान के सामने आ जाते हो?
मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा। मैं तो जी संग। इन भजनों को मरने मत दो, ये बहुत उत्कृष्ट भजन है सरकारी, बैंड बाजे वालों को भी याद है। हाँ, कहीं का भी जुलूस निकले, हम तो पैदा हुए तब से यही इसी भजन पे नाचे हैं। ये रंगमा तो बाद में आए हैं गुरुदेव श्री। आप समझे ना, ये चल रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी है एक शिष्य ने, रोड पे चौराहे पे खड़े होकर पूरे विश्व के समुदाय के सामने, कि हम उस महावीर के, उस पारसनाथ के बेटे हैं जिसको जगत के दुखों की परवाह नहीं है, स्वर्ग के सुख की चाह नहीं है, माने हम भयभीत भी नहीं है, हम लोभी भी नहीं है, तो हम ठगाए तो जाएंगे ही नहीं। तो फिर क्या समस्या है? एक वही बात यहां कही, गावे नैन सुख दास वज्र दंत वार मास, मैं तो भगवंत मेरे जन्म मरण को। मैं तो अपने जन्म मरण के नाश के लिए यह जिनवाणी पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, सामायिक करता हूँ, भक्ति करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, एक सूत्रीय कार्यक्रम, वंदे तदगुण, एक सूत्रीय कार्यक्रम। हम जो भी करते हैं एक जवाब, एक जवाब, इसके अलावा दूसरा कुछ है नहीं। भक्ति क्यों की? वंदे तदगुण लब्धे। पूजा क्यों की? वंदे तदगुण। मैं आपके जैसा हो जाना चाहता हूं, उससे नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए। भिखारियों का गांव नहीं है, सब भगवान हैं। ऐसा कोई अद्भुत मंत्र मिला है तो वो कैसे प्रकट हो, उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, करें शुरू कथा। वज्रदंत चक्रेश की कथा सुनो मन लाय, कर्म काट शिवपुर गए 12 भावन भाई। वज्रदंत चक्रेश की आप कथा सुनो। क्यों हम इनकी कथा सुने? क्योंकि ये कर्मों के काट करके शिवपुर गए और इन्होंने 12 भावनाएं भाई। चक्रवर्ती जैसा जीव, चक्रवर्ती जैसा जीव जो 6 खंड की राज्य व्यवस्था के भार में उलझा हुआ है, 96,000 तो पत्नियां हैं, कोई नेकलेस मांगे, कोई अंगूठी मांगे, कोई सब्जी मांगे, टमाटर खत्म हो गए, बोलो क्या हालत होती होगी। ऐसा चक्रवर्ती भी कर्म काट सकता है। मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई साहब, 1.5 रुपया पर मारा भ्रमित हो रहा। आप समझे ना, मैं सिर्फ इसलिए दृष्टांत दिया है। इतना बिजी आदमी, इतना ऑक्यूपाइड आदमी, इतना व्यस्त व्यक्ति, 6 खंड का राज्यभार जिसके पास हो, बोलो बच्चे ही लगे रहते होंगे, किसको देखे किसको खिलाए, क्या कर, भगवान जाने क्या करता होगा, अपने अपने बस की बात। फिर अपन ने तो उसे विक्रिया से निपटा दिया कि भाई उसको तो विक्रिया होती है। उपयोग तो उलझेगा कि नहीं उलझेगा? जब इतना बड़ा पुरुष, इतना व्यस्त व्यक्ति कर्मों को काट सकता है, तो मेरे लिए कर्म काटना तो चुटकियों का काम है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, जिस मार्ग से महापुरुष विचरण कर जाते हैं, आम जनता तो सुगम, उसके लिए तो इजी हो जाता है। क्यों? राजा जिस मार्ग से निकल गया हो ना, वहां आपको कांटे नहीं मिलेंगे, वहां आपको गिट्टियां नहीं। 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी जिस रास्ते से निकले हो, उससे रास्ते से जाना कितना सरल है। स्वच्छ रास्ता मिलेगा, निर्बाध रास्ता मिलेगा, कोई गड्ढे नहीं मिलेंगे, कोई स्पीड ब्रेकर, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे ही हम उस रास्ते की बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने जब कर्म काट लिए, अपन तो काट ही सकते हैं। संभावनाएं जागृत हो गई हैं। देखो, शुरू करते हैं। आज अपन सिर्फ पाठ करेंगे इन 3 छंदों का, कल से अपन इसका अर्थ करेंगे। अपना समय हो रहा है ना? ठीक। बैठे वज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए,
बस 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 बस, मामला चल रहा है, चक्रवर्ती अपने राज्य में बैठा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, बैठे वज्रदंत आए, बैठे वज्रदंत आए, वज्रदंत राजा आकर के बैठे हैं, अपनी सभा लगी हुई है, और उनके पास कितने राजा बैठे हुए हैं? कब कैसे बैठते होंगे अब मैं नहीं समझाऊंगा। देश काल परिस्थितियां बदलते हमारा दिमाग काम नहीं करता है। ये तो भला हो वैज्ञानिकों का, जो खोज करते रहते हैं, वो बताते हैं इतना बड़ा डायनासोर होता है, इतनी बड़ी छिपकली होती है, तो हमें भरोसा आ जाता है कि हाँ, भूतकाल में इतनी इतनी धनुष की काया वाले जीव रहते थे, वरना कैसे दिमाग काम करे। ऐसे ही ये राज्य व्यवस्था है। वज्रदंत चक्रवर्ती अपने राजमहल में बैठे हुए हैं, साथ में 32,000 राजा वहां पर बैठे हुए हैं, इंद्रों जैसे इनके भोग हैं, 96,000 हैं, और बच्चे कितने हैं? 1,000 पुत्र, 1 सहस्र, महान गुणकार है, सब गुणों से भरे हुए हैं, पाठशाला में जाते थे सब गारंटी से। जाके पुण्य प्रचंड से नए हैं बलवंत शत्रु, जिनका पुण्य प्रताप ऐसा है कि पूरी युद्ध यात्रा में एक बूंद खून की नहीं बहती है, और 6 खंड उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। हाथ जोड़, मान छोड़, सबे दरबार हैं, सब हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। ऐसो काल पाए माली लायो एक डाली तामे, ऐसे समय में एक माली क्या लाया? डाली लाया। उस डाली में क्या था? फूल था। देखो अली अंबुज मरण भय कार है। उनको पुष्प का गुच्छा, पुष्प भेंट किए, उनके पुष्प हाथ में आया, और उस पुष्प में देखा इसमें तो भौरा मरा हुआ पड़ा है। तो उनको ये विचार आया, अहो यह भोग महापाप को संयोग देखो, डाली में कमलता में भौरा प्राण हरे है, नाशिका के हेतु भयो भोग में अचेत सारी, रैन के कलाप में विलाप इन करे है। समझ में आ गए यहां तक? सरल है। अरे ये भोग का कैसा आतंक है कि ये डाली, डाली में कमल, और कमल में वो भौरा बैठा। भौरे के साथ क्या होता है कि जब वो कमल में बैठता है, उसके पराग कणों को पीने के लिए सूर्यास्त हो रहा हो, तो धीरे 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 कमल बंद होता है, लेकिन वो सोचता है बस अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, अभी उठ जाऊंगा, और मगन रहता है उसको पीने में। कमल बंद हो जाता है, उड़ नहीं पाता है, वहीं प्राण गंवा देता है। विचार करने वाली बात है कि ये बेचारा सिर्फ नासिका इंद्री के वशीभूत होकर के इसने अपनी जान गंवा दी, तो वे क्या विचार करते हैं वज्रदंत चक्रवर्ती? बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बात है। हम तो पांचों ही के भोगी भय जोगी नाही, विषय कषायन के जाल माही परे हैं, जो ना अवहित करूं जाने कौन गति परूं, सोतन बुला के यो बचे अनुसरे हैं। सब बेटों को बुला लिया, आओ इधर बैठो, तुमसे कुछ कहना है, तुमसे कुछ कहना है, कुछ खास कहना है। क्या कहते हैं? आहो सुत जगरीत देखे के हमारी नीति, भई है उदासी वनवास अनुसरेंगे, राजभार शीस धरो प्रजा का हित करो, हम कर्म शत्रुन की फौजन सु लड़ेंगे। आ गया समझ में बच्चों? समझ में आया क्या हुआ? बताओ हमको, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे हम। खूब बच्चों से माथा मारा है अपनी जिंदगी में, ऐसे नहीं छोड़ता हमें। क्या समझ में आया? कौन बताएगा जल्दी से? जैसे ही उनको, हाँ बता दो। कर्म शत्रुओं से लड़ेंगे, बस लड़ाई युद्ध छिड़ गया। इनको तो अभी युद्ध युद्ध दिख रहा है बस। जहाँ ये लड़ाई छिड़ गई, क्या युद्ध छिड़ गया? उससे पहले उनको वैराग्य आया, उन्होंने विचार किया कि ये एक इंद्रिय
के वशीभूत होकर इसकी ये हालत हुई है। मैं तो पांचों इंद्रियों में आकंठ डूबा हूं, मेरा क्या होगा? यदि मेरा मरण हो गया तो मैं कहां जाऊंगा? इसलिए मुझे आराधना करना चाहिए। सब बच्चों को बुला लिया और उनसे कहा, बेटा अब तुम राज्य संभालो, हम कर्म शत्रुओं की फौज से लड़ेंगे, हम कर्मों से लड़ेंगे। सुनने वाली बात जो है, जिसके लिए मैंने ये उठाया है, वो ये जवाब सुनिए, बच्चे क्या जवाब देते हैं। देखो, सुनत वचन तब कहत कुमार सब, एक साथ होलसेल में, नंबर से नहीं बोला कोई, एक के 1000 क्या जवाब देते हैं। कौन की बात चल रही है? वज्रन चक्रवर्ती ने अपने बच्चों से कहा क्या? कि संभालो राजगद्दी, हम जैनेश्वरी दीक्षा लेकर जा रहे हैं, आराधना करेंगे, शुद्धात्मा का प्रचुर स्वसंवेदन करेंगे, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करेंगे, व्यवहार से कहें तो कर्म शत्रुओं से लड़ेंगे। संभालो ये। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल कुना अंगीकार करेंगे। पागल समझ रखा है क्या हमको? मैं थोड़ी ठेठ भाषा में अनुवाद कर देता हूं, जल्दी समझ में आ जाए। बच्चों ने क्या जवाब दिया सुनील भाई? पागल समझ रखा है क्या हमको? क्या उगाल कुना अंगीकार करेंगे? मैं रसगुल्ला अपने मुंह में रखूं और इतने में आप आ जाओ, क्या खा रहे हो, और मैं कहूं रसगुल्ला ले लो, कोई खाएगा? 1000 के 1000 बच्चे बोले, पप्पा बेवकूफ मत समझो हमको, ये धरती तुम्हारी भोगी हुई है, राज तुम्हारा भोगा हुआ है, ये उच्छिष्ट हो गया है, झूठा हो गया है, हम तो उगाल को अंगीकार नहीं करेंगे। आप बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोढ़ो। आप समझ रहे हो? आप बुरो जान छोड़ो, हमें जग जाल बोढ़ो, तुम रही संग महाव्रत हम धरे, तुम रही संग महाव्रत हम। कलयुग की औलाद नहीं थी, पप्पा कल मरो सो आज मर जाओ, जल्दी दो। ये पाठशाला में जाने वाले बच्चे थे। पिताजी आप धर्म छोड़ रहे हैं, धर्म कर रहे हैं पाप छोड़ के, और हमको पापों में डुबाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे। अब पापा समझाएंगे और बच्चे पापा को समझाएंगे, पापा बच्चे को समझाएंगे। अपने को कथा में चलेगा कि अंत में क्या होगा, पापा की समझ में आएगी या बच्चों की समझ में आएगी। आराधक जीवों की चर्चा है, वे कितने ही कुतर्क क्यों ना दिए जाएं, वे सन्मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। हम और आप सब इसका लाभ लेंगे। इस मंगल भावना से अभी की बात।